औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने जद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी वालिदा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा अपने भाई इमाम हसन मुज्तबा को आखिरी अलविदा कह के इमाम अली मकाम मौला हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि चल दिए करबला की जानिब। इसलिए आज 28 रजब की फ़जर को मैंने मौजूद बहस भी मौला हुसैन के लिहाज से ही रखा है। और आज हमारा जवाब है वहाबी नासबी मौलवी जलालुद्दीन कासमी साहब को, जिन्होंने कुछ दलाइल देने की कोशिश की हैं और इमाम हुसैन के लिहाज से कुछ अजीब व गरीब किस्म की तारीख़ हमारे सामने रखने की कोशिश की है। तो आज मुकम्मल इल्मी व तहकीकी लिहाज से इनके सामने जवाब रखा जाएगा और जो इनकी तरफ से दलील पेश की जा रही है उसको भी तहकीक के मीज़ान में रखे परखा जाएगा कि आया वो काबिल कबूल भी है या सिर्फ वक्त ज़ाया करने के लिहाज से ही सामने रखी गई है। तो चलते हैं इनके बयान की तरफ, जहां इमाम हुसैन पे नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इन्होंने तोहमत लगाई है। तरीके से हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा है, इसका हवाला है तारीखुल उममी व रुसुली वल मुलूकी लित्तबरी, और इस रिवायत की भी सनद सही है, व इस्नादुहु सहीहुन। जी अज़ीज़ान, आपने हजरत की दलील सुनी है। तारीख़ तबरी से ये एक रिवायत नकल कर रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्होंने तारीख़ तबरी असली किताब आपके सामने पेश नहीं की। उससे ली गई रिवायत पे एक माखज़ उन्होंने आपके सामने पेश किया है किफ़ायतुल्लाह सनाबली की किताब यजीद बिन माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक पर लगाए गए इल्ज़ामात का तहकीकी जायज़ा। इस किताब से इन्होंने तारीख़ तबरी की वो रिवायत नकल की है जिससे साबित कर रहे हैं कि वो ही भोंडी रिवायत एक कि जी नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सुल्तान करबला ने कहा था कि मैं जी यजीद के पास जाना चाहता हूँ बैत करने के लिए, और इमाम हुसैन ने यजीद को नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक अमीरुल मोमिनीन कहा है और इसकी सनद जी सही है, ये है वो है। तो चलते हैं इस रिवायत की सनद की तरफ, और जाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा जनाब, बफर्ज महाल तारीख़ तबरी में अव्वल तो इसकी सनद सही है नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर सही हो भी, क्या तारीख़ तबरी मज़हब शिया पर हुज्जत है? कतई नहीं। बल्कि आपके अपने मसलक अहले हदीस के कुछ ऐसे उलमा हैं जो तारीख़ की किताबों को मानते ही नहीं, बिलखुसूस तारीख़ तबरी। तो इस तरह के भोंडे दलाइल देने के बजाय असली कुतुब के माखज़ पर, और आपने तारीख़ तबरी पकड़ के भी नहीं दिखाई, आप तो किफ़ायतुल्लाह सनाबरी की किताब दिखा रहे हैं। तो ये कोई तर्ज गुफ्तगू नहीं है, असली किताब सामने रख के बात की जाती है। आपको तो खैर इतना ही नहीं पता। चलते हैं जी उस रिवायत की तरफ जो इन्होंने जिक्र किया है। 364 नंबर सफ़े में उन्होंने सफ़ा भी नहीं बताया माशाल्लाह। यहाँ पर जब अजीज़ान हम किफ़ायतुल्लाह सनाबली की इस किताब में तारीख़ तबरी की इस रिवायत की तरफ चलते हैं, उन्होंने किसी भी मुहद्दिस या मुत्तफ़क़ अलैह अहले सुन्नत आलिम की तहकीम का जिक्र नहीं किया, ज़ाती तहकीम लगाई है इस रिवायत के नीचे, इस्नादुहु सहीहुन, दैट्स इट। खैर, अब इस रिवायत पे चलते हैं और इसके रावी की छान फटक कर लेते हैं कि आया वाकई ये सनदन सही है या कोई जाली रावी अंदर छुपा हुआ है। अच्छा वो लोग, इसकी सनद जैसा कि आपको नजर आ रही है अजीजान, इसमें हसीन नामी एक रावी है। अब इस हसीन के बारे में मैं पेश करना चाहूँगा सबसे बड़े इमाम इल्मुल अस्मा और रिजाल अहले सुन्नत के यहाँ, जिसे सारे बहुत मानते हैं। अहले हदीस तो वैसे ही इसके बहुत बड़े शदाई हैं जिसकी किताब पेश कर रहा हूँ। ये अज़ीज़ान मेरे हाथ में मौजूद है इनके इमाम ज़हबी साहब की मीज़ानुल एतदाल फ़ी नक़दुर रिजाल, मतबूआ मकतबा रहमानिया। मीज़ानुल एतदाल में हाफ़िज़ ज़हबी ने जिल्द नंबर 2 में
सफ़ा नंबर 366 366 में रकम नंबर 2107 में हसीन का जिक्र किया है। और यहाँ पर वो रकम तराज है कि जी ये दाऊद बिन हसीन का वालिद है और मारूफ नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल गैर मारूफ रावी है। आगे चलते हैं जी, सफ़ा नंबर 367 367 पर इसी हसीन के बारे में वो कहते हैं जी, इब्ने हब्बान ने इसे मतरूक करार दिया है। इब्ने हब्बान ने इसे मतरूक करार दिया। मतरूक यानी जिसकी हदीस तर्क कर दी जाए, और ये फन रिजाल की सबसे बड़ी जिरा है, मतरूक जिसकी हदीस को तर्क कर दिया जाए। जी जनाब, ये आपकी सही सनद जी, ये है जी आपकी इस्नादुहु सहीहुन। और हैरत की बात है, किताब आपकी है और मैं शिया होकर आपको जवाब दे रहा हूं। इसलिए नहीं कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा शौक है अहले हदीस, मेरे को अहले हदीस उलमा तो खैर बड़े मुनसिफ मिजाज, बड़े इल्मी लिहाज से बड़ा अपना नाम बनाए हुए हैं, और बाकायदा उनकी इल्मी सलाहियत वैसे ही दुनिया के सामने मारूफ है। आप तो खैर वो शख्सियत हैं अहले हदीस खुद ऑन नहीं करते। एक वहाबी आलिम की किताब उठा के, और ये किफ़ायतुल्लाह सनाबली जिसकी किताब से ये इस्तदलाल कर रहे हैं, इसी साल मुहर्रमुल हराम में मैं यजीद के खिलाफ जो मेरा खमसा रिकॉर्ड हुआ था अजीजान, उसमें मैंने इस मौलवी के दलाइल का वीडियो में बाकायदा रद्द किया था। ये जो बड़ा चैलेंज कर रहा था, इसके साथ एक और भी अहले हदीस मौलवी था। और आज आप देख लें, रजब आ चुकी है, इतना अरसा गुजर गया, कोई जवाब नहीं आया। कासमी साहब, यही वो किफ़ायतुल्लाह सनाबली जिसके बारे में आप कह रहे थे फन रिजात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, ये है वो है, और इसकी किताब से इमाम हुसैन पे आपने भोंडी किस्म की माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह ये बकवास की है कि नाउज़ुबिल्लाह सुल्तान करबला ने कहा था मैं यजीद के पास जाना चाहता हूँ जी, यजीद को अमीरुल मोमिनीन का है, नाउज़ुबिल्लाह इस्नादुहु सहीहुन। ये है जी अज़ीज़ान इन लोगों का इल्मी मयार, और किसी मुहद्दिस की तहकीम पेश नहीं की। जबकि मैंने उस वीडियो में जब जवाब दिया था, तो मैंने एक मशहूर अहले हदीस आलिम ही की किताब से इस्तदलाल किया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, उन्होंने किसी भी हदीस पर ज़ाती तहकीम नहीं की, ना ही तखरीज की है, कोई ज़ाती हुक्म नहीं लगाया हदीस की सनद या मतन के लिहाज से। उन्होंने बाकायदा तौसीक और जिरा अगर की भी है तो मुत्तफ़क़ अलैह आइमा हदीस फी अहलुस सुन्ना के यहाँ से। अब्दुल्ला दानिश साहब की आसिम इस्लामिक बुक्स लाहौर पाकिस्तान से छपी मेरे हाथ में किताब मौजूद है, शरा अरबईन इमाम हुसैन। ये किताब मैंने बाकायदा पेश की थी, और इस किताब के थ्रू मैंने सही सनद रिवायात से, सिका रिजाल की रिवायात से साबित किया था आले मोहम्मद से दुश्मनी, मौला हुसैन की शहादत में हाथ, इन सब का जिम्मेदार यजीद है। खुदा की लानत हो इस बेगैरत यजीद पर, इस हरामजादे पर। खैर, अब अजीजान चलते हैं बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों की तरफ, और ये देखते हैं कि आया मौला हुसैन के लिहाज से हकीकत क्या है। अजीजान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने किफ़ायतुल्लाह सनाबली की किताब से जिस किताब का हवाला पेश किया था और उसकी सनद को सही कह रहे थे, जो मैं अभी साबित किया मतरूक रावी है उसमें, तारीख़ तबरी, ये असली तारीख़ तबरी मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त, नफीस अकेडमी उर्दू बाज़ार कराची से छपी है। जिल्द नंबर इसकी 4 है। मुआविया तो सलमान बिन अब्दुल मलिक के हालात, अल्लामा अबू जाफ़र मोहम्मद जरीर तबरी, उन्होंने अपनी तारीख़ तबरी हिस्सा अव्वल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 210, जहाँ पे उन्होंने मुफस्सिल एक बाब को लेकर चले हैं, मुआविया से शहादत हुसैन इब्न अली सल्लल्लाहु अलैहि तक सानह करबला। वहाँ मौला हुसैन का जुमला लिखा है जो मैं बजाते खुद पढ़ना चाहूँगा इबारत को। इमाम हुसैन क्या फरमा रहे हैं जी यहाँ पर, आखिर तो मोहम्मद बिन अशअस का भाई है, अब तो ये चाहता है कि मुस्लिम इब्न अकील सलामुल्लाह अलैहि के खून से बढ़कर बनी हाशिम को तुझसे मुतालबा हो। वल्लाह, ये मौला हुसैन के जुमले पर ज़रा गौर किया जाए। वल्लाह, मैं ज़िल्लत के साथ उन लोगों के हाथ में हाथ नहीं देने वाला, ना गुलामों की तरह उनकी इताअत करने वाला हूँ। ठीक है जी, इमाम ने साफ अपना मौक़िफ़ यहाँ अज़ीज़ान बयान कर दिया है कि मैं ज़िल्लत के साथ
इन लोगों की इताअत नहीं करूंगा, ना ही इनके हाथ में अपना हाथ दूंगा। जी सर, इसी तारीख तबरी का हवाला देने की कोशिश कर रहे थे आप, और इमाम हुसैन पर इल्ज़ाम लगाने की एक भौंडी साजिश, जिस रिवायत का न सर न पैर है, वो पेश की बड़ी तरह से। खैर, अब चलते हैं अजीजान उस मुअर्रिख की तरफ के जिससे बड़ी तारीख की और जिससे मुस्तनद तारीख की किताब, मुकम्मल बरेलवी देवबंद अहले हदीस का इजमा इस बात पर कि इससे ज़्यादा मुस्तनद तारीख की किताब कोई ना मौजूद थी, ना है और ना लिखी गई है। ये मेरे हाथ में आपके हाफिज अमादुद्दीन इमाम अबुल फिदा इस्माइल इब्न कसीर अल मुतवफ़ा 774 हिजरी की किताब तबा दारुल इरशाद कराची मौजूद है, अल बदाया व निहाया अल मारूफ तारीख इब्न कसीर। ये जो इल्ज़ाम मौला हुसैन पर लगाया जाता है कि मौला ने कहा था माज़अल्लाह मैं यजीद की बैत कर लूंगा, मुझे उसके पास जाने दो अमीरुल मोमिनीन, ये वो, उसका तो मैंने रद्द दे दिया तारीख तबरी से। अब ये देखना है कि आया मौला हुसैन के लिहाज से जो ये रिवायत है इसका रद्द भी लिखा गया है? बिल्कुल लिखा गया है। और वहाबी तो वैसे ही रियाद खान आले हो, वैसे ही आप लोग इसे सर पे चढ़ा के रखते हो इब्ने कसीर को, इसको तो जानते ही होगे ना आप, ना कोई मुतनादिद शख्सियत है ना कोई ऐसी बात है, सर्टिफाइड इमाम अहले सुन्नत। अब इब्ने कसीर दमिश्की ने, हालांकि बजाते खुद ये बंदा नासबी था, लेकिन फिर भी मजे की बात तो ये है, हक वो जो सर चढ़ के बोले और किसी का बाप भी कुछ ना कर सके। इब्ने कसीर दमिश्की ने अल बदाया व निहाया की जिल्द नंबर अजीजान 4 सफ़ा नंबर 506 पर मौला हुसैन का वो जुमला लिखा है, जिसके बाद सारे मामला क्लियर हो जाते हैं। और इमाम हुसैन के लिहाज से जो रिवायत नकल कर रहे हैं इब्ने कसीर, मैं आपको इबारत स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। लिखते हैं जी, अबू मिखनफ ने रिवायत की, अब्दुर्रहमान बिन जुंदब ने उक़बा इब्न समान के हवाले से मुझे बताया, ये पूरी सनद में जिक्र कर रहा हूँ साथ। उक़बा इब्न समान ने कहा, जो इमाम हुसैन के ग़ुलाम थे, मैं मक्का से शहीद होने तक हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि के साथ रहा हूँ। अल्लाह की कसम, आपने मैदान कारज़ार में जो बात भी की है मैंने उसे सुना है। सारी इमाम हुसैन की बातों के बारे में कह रहे हैं, मैंने तमाम अक़वाल हुसैन इब्न अली सुने हैं। आपने ये मुतालबा नहीं किया कि आप यजीद के पास जाते हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन के अपने गुलाम उक़बा इब्न समान खुद कह रहे हैं कि मौला हुसैन ने कभी ये कहा ही नहीं कि मैं यजीद के पास जाऊंगा। सनद के साथ नकल कर रहा हूं। अब अजीजान, इनके पास एक ड्रामा है। ड्रामा ये है जी कि इस रिवायत का जी रावी जो है अबू मिखनफ, जो मरकजी रावी जहां से सनद शुरू हो रही है, वो हमारे लिए काबिल तस्लीम नहीं है। वो शिया था और इसने यजीद के खिलाफ वाक़यात घड़े, ये वो, हमारे मुहद्दिसीन के नज़दीक ये बंदा काबिल कबूल नहीं है। यही बात रहेगी ना जनाब, क्यों कासमी साहब, यही रोना है। आए अब ये देखते हैं कि आपके जो मुनाजरीन हजरात गुजरे हैं अहले सुन्नत के यहाँ, जिनका बड़ा नाम है बाकायदा, उनमें से एक हस्ती थी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, बरेलवी देवबंद अहले हदीस और मिर्जा अली इंजीनियर तक इस बंदे को मानता है। उसने मजहब शिया के खिलाफ जो किताब लिखी थी, उसमें अबू मिखनफ के लिहाज से शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी क्या रकम तराज है वो मैं दिखाना चाहूंगा। ये अजीजान पूरी किताब मजहब शिया के खिलाफ जो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने लिखी थी, तोहफा नशरिया मेरे पास मौजूद है। मीर मोहम्मद कुतुब खाना कराची से ये छपी है, सफ़ा नंबर 818। यहां पर अबू मिखनफ के बारे में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी साहब का क्या नजरिया है, जरा और कीजिए। लिखते हैं जी, चौथा ये कि अबू मिखनफ लूत बिन याहिया सलामुल्लाह अलैह कि वो उम्दा अखबार वालों इमामिया में से है। अल्लाहु अकबर जी। आपकी जो ड्रामेबाजी एंड पे रह जाती है कि फलां रावी काबिल कबूल नहीं है, अबू मिखनफ को हम नहीं मानते, वो शिया था, उसने वाक़या करबला में बहुत सारी चीज़ें अपने पास से ऐड की हैं, जबकि अबू मिखनफ लूत इब्न याहिया सलामुल्लाह अलैह इमाम मोहम्मद बाकिर सल्लल्लाहु अलैहि के सहाबी हैं और करबला के चश्मदीद गवाह इमाम मोहम्मद बाकिर। उन्होंने मिन्नो अना के अबू मिखनफ को सारा वाक़या बयान कर दिया। जी कासमी साहब क्या कह रहे हैं आपके इमाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी साहब? और ये किताब मज़हब शिया के खिलाफ लिखी गई थी जनाब, तोहफा नशरिया, अगेंस्ट अस।
हमारे खिलाफ लिखी गई किताब में अबू मिखनफ की तौसीक मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इससे ज्यादा सच्ची रिवायत और क्या बयान करूं, और कितने दलाइल दूं इमाम हुसैन की सदाकत पे। फिलहाल एक किताब रिकमेंड कर रहा हूं, कभी इसको पढ़ के देखिएगा ताकि अल्लाह आपको अकल दे। दोबारा कर रहा हूं, आप ही के अहले हदीस मकतब के बरेलवी देवबंदी या फिर मिर्जा इंजीनियर का कोई पसंदीदा मौलवी नहीं दिखा रहा मैं, हाफिज अब्दुल्ला दानिश साहब, उनकी किताब शरह अरबईन इमाम हुसैन पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सारे मामलात आपके सामने आ जाएंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। खैर अजीज़ान, अब हम इनकी अगली वीडियो की तरफ चलते हैं जहां उन्होंने यजीद पर लानत जो की जाती है बेशुमार, उसे छुपाने की एक भोंडी कोशिश की है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत जो उनसे मंसूब बुखारी में नकल हुई है सर, आपके सामने बयान करके इधर उधर की बात करके यजीद को बचाने की एक बिल्कुल नाकाम कोशिश की है। कि हम यजीद को बुरा भला इस वजह से नहीं कहते क्योंकि हमारे सामने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। हदीस इस तरह है, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बुल अमवात फ़इन्नहुम अफ़ज़ौ इला मा क़द्दमू, रवाहुल बुखारी की किताबुल जनाइज़। इमाम बुखारी इस हदीस को किताबुल जनाइज़ में लाए हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दों को बुरा भला मत कहो, इसलिए कि वो अपना अच्छा बुरा अमल लेकर चले गए हैं। अच्छा जी, बुखारी की किताबुल जनाइज़ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है कि जी ला तसब्बुल अम्वात, जो मर चुके हैं मुर्दों को बुरा भला ना कहो, गालियां ना दो, ये है वो है। जनाब पहली बात तो मैं अर्ज करूंगा आपसे, क्या ये रिवायत वाकईन यजीद पर लानत ना करने के जवाज को ऑन करती है, दलील बन सकती है यजीद पर लानत ना करने के लिहाज से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस रिवायत का मतन कुरान से ही नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। किताबुल जनाइज़ वगैरह जहां भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि बुखारी हम पे हुज्जत है। मैं बुखारी का क्या करूं, मुझे ये बताएं। बुखारी आपके घर की किताब है, आपको मुबारक, हमारे ऊपर लाके क्यों ठूंसते हो अपने मजहब की किताबें यार। ये तो इनका हाल है माशाल्लाह, दलील देने बैठे हैं, ये पता ही नहीं है कि किसको क्या दलील देनी है, बात कहां से कैसे शुरू कर रही है भले। और बुखारी के उस मतन की शरह में किस आलिम ने लिखा कि ये यजीद पे फिट होती है हदीस? अकल किस शरह में बुखारी की, जरा ला के दिखाना, और सही सनद के साथ होनी चाहिए। खैर बुखारी की ये जो रिवायत है, जिस रिवायत को पढ़ के आप यजीद को बचाना चाह रहे हैं, और जी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने है इसीलिए हम यजीद को बुरा नहीं कहते, ये है वो है। फिर आपको फिरौन को भी बुरा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो तो मर चुका। नमरूद को, शद्दाद को नहीं कहना चाहिए बुरा क्योंकि ये मर चुके हैं। उन पे क्यों लानत करते हैं आप? कहे ना, गुलाम अहमद कादियानी को भी बुरा ना कहे क्योंकि वो मर चुका है। मुसैलमा कज़्ज़ाब को भी बुरा ना कहे क्योंकि वो मर चुका है। अबू जहल को भी बुरा ना कहे क्योंकि वो मर चुका है। कुफारे मक्का को भी बुरा ना कहे क्योंकि वो मर चुके हैं। आपकी इस जनाब उसूल और मुबादी पे अगर हम चलने पे आए तो इस तरह तो मजहब ही खत्म हो जाता है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यहीं से पता चल गया कि जो रिवायत कुरान के पैरामीटर पे ही पूरी ना उतर रही हो मतनन, उसकी क्या हैसियत रही, तका बराबर नहीं। अलबत्ता अजीजान, आज यजीद पर लानत में एक ऐसी शख्सियत के हाथ से साबित कर रहा हूं कि दुनिया हैरान रह जाएगी। कोई सोच भी नहीं सकता कि यह बंदा इशारतन यजीद पर लानत करके गया है। दिखा दूं किसकी बात कर रहा हूं, चलते हैं जी। ये जनाब फैजुल्लाह एकेडमी लाहौर से छपी मेरे हाथ में किताब मौजूद है, आशूरा मुहर्रमुल हराम के फ़ज़ाइल व अहकाम, वाक़या करबला का मुख्तसर तारीखी पसमंदर, अल्लामा इब्ने तैमिया साहब की, जो वहाबियों का सबसे बड़ा पेशवा है, सबसे बड़ा पेशवा वहाबियों का। इससे बड़ा वहाबियों को कोई इमाम ही नहीं है। इब्ने तैमिया जानते होंगे यकीनन आप। इस किताब में जनाब मैंने घर नहीं बनाई, फैजुल्लाह एकेडमी से छपी है। सफ़ा नंबर 30 पर आपके इमाम इब्ने तैमिया साहब क्या फरमा रहे हैं, जरा गौर करें। कहते हैं जी,
मुझसे तातारी नायब सल्तनत ने पूछा कि तुम्हारा यजीद के बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा ना हम उससे मोहब्बत रखते हैं ना उसे गाली देते हैं, क्योंकि वो कोई इतना नेक नहीं। अगला सफ़ा, सफ़ा नंबर 31। अब लोग यहाँ कहेंगे जी इब्न तैमिया ने तो कहा हम गाली नहीं देते, लेकिन लानत किस तरह की है वो अब ये इबारत की संगीनी आपके सामने बयान करूंगा, आप खुद समझ जाएंगे। इशारे में इब्न तैमिया लानत कर गया। लिखता है जी इतना नेक नहीं था कि हमें उससे मोहब्बत करनी पड़े, और हम किसी मुसलमान को नाम देकर गाली भी नहीं देते। इसने कहा कि क्या तुम उस पर लानत नहीं करते। ठीक है जी, ये अब स्टार्ट हो रहा काम अपना, उस पर लानत नहीं करते। क्या वो जालिम नहीं था? क्या उसने हजरत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि को कत्ल नहीं किया था? इब्न तैमिया साहब फरमाते हैं मैंने कहा कि जब हमारे सामने हज्जाज और उस जैसे जालिमों का जिक्र किया जाता है तो हम ऐसे ही कहते हैं जैसे कुरान में है, क्या, अला लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन। ठीक है जी, जुल्म करने वालों पर अल्लाह की लानत। ठीक है जी, अब नीचे जो इबारत है उसमें मसला मजीद क्लियर हो रहा है अजीजान। कहते हैं जी और हम नाम लेकर किसी पर लानत करने को पसंद नहीं करते। इशारतन बगैर नाम लिए यजीद पे लानत कर दी, नाम लेके नहीं की। अलबत्ता जिसने सैयदना हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि को कत्ल किया या किसी ने उनके कत्ल पर मुआवनत की या वो उनके कत्ल पर खुश हुआ तो उस पर अल्लाह, उसके फरिश्तों, तमाम लोगों की लानत हो। अल्लाह उसके फर्ज और नफल कबूल ना फरमाए। अल्लाहु अकबर। जी जनाब मौलवी कासमी साहब, आप क्या कह रहे हैं और आपके सबसे बड़े वहाबिया के इमाम इब्न तैमिया साहब क्या फरमा रहे हैं? कट्टर नासबी था ये इब्न तैमिया, ये उसके अल्फाज हैं। इशारतन यजीद पे लानत कर भी दी, नाम भी नहीं लिया। ठीक है जी अजीजान, फैसला अब आप पे है। मुझे आपने खुद बताना है मैं इनकी मानूं या इनके अकाबरीन की मानूं। मुझे ये बताएं मैं किसको मानूं। तो यजीद को बचाने की आपको कतई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यजीद के ख़िलाफ़ मैं इतना इल्मी व तहकीकी मामला लोगों के सामने रख चुका हूँ। सनदन मतनन हर चीज़ को मैंने सामने रखा और क्लैरिफिकेशन दे दी। तो अब ये भोंडी कोशिशें बंद कर दें। ना आपकी किफ़ायतुल्लाह सनाबली की कोई औकात है ना आपकी कोई औकात है। लिहाजा हमें मजबूर ना किया जाए कि हम ये भी बता दें कि यजीद को तख्त पर लाने वाला सिलसिला सकीफ़ा से ही शुरू हुआ था।